बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला है। अल्लाह ने मच्छर को क्यों पैदा किया? अगर पूरी दुनिया के इंसान और जिन सब जमा हो जाएं और एक दूसरे की मदद करें कि कुरान जैसी कोई एक सूरत या फिर आयत बना ले, तो वो हरगिज हरगिज ऐसा नहीं कर सकते। कुरान में जो बातें आज से 1400 साल पहले बयान की गई, साइंस आज उन चीज़ों से पर्दा उठा रही है। उस जमाने में कुरान का इन बातों का बयान इस बात का सबूत है कि कुरान किसी इंसान का नहीं बल्कि अल्लाह का कलाम है। सुभान अल्लाह। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लोगों को बार बार इस तरफ मुतवज्जो किया कि फितरत पर गौर व फिक्र करें और इसमें उसकी निशानियां तलाश करें कि कुरान करीम की एक आयत में अल्लाह ने इस दुनिया के सबसे हकीर और कमज़ोर मखलूक की मिसाल बयान की है, जिसमें मौजूद मतलब को समझकर एक इंसान इस दुनिया का असल मकसद समझ सकता है। तमाम जानदारों में ये निशानियां मौजूद हैं, लेकिन चंद एक खास तौर पर वो हैं जिनका जिक्र अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया, और इन्हीं जानदारों में से एक जानदार मच्छर है। जब कुरान पाक में मकड़ी और मक्खी की मिसाल बयान हुई तो मुशरिक जो अल्लाह को नहीं मानते थे कहने लगे कि भला ऐसी हकीर चीज़ों के बयान की कुरान जैसी अल्लाह की किताब में क्या ज़रूरत। तब अल्लाह ने उनके जवाब में ये आयत नाज़िल फरमाई कि जिसका तर्जुमा है कि बेशक अल्लाह इस बात से हया नहीं फरमाता कि मिसाल समझाने को कैसी ही चीज़ का जिक्र फरमाए, चाहे मच्छर हो या उससे बढ़कर। तो वो जो ईमान लाए वो जानते हैं ये उनके रब की तरफ से हक है। रहे काफिर, वो कहते हैं ऐसी मिसाल से अल्लाह का क्या मकसद। अल्लाह बहुतोरों को इससे गुमराह करता है और बहुतेरों को इससे हिदायत फरमाता है, और इससे उन्हें गुमराह करता है जो बेहुक्मे है। अल्लाह बेशक मच्छर बेशक एक मामूली और गैर अहम सा जानवर है, मगर इस पर गैर फिक्र किया जाए तो इसमें भी अल्लाह की बहुत सारी निशानियां देखने को मिलती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मच्छर के लिए कुरान में बाउत्ता का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया है, और ये लफ्ज़ मौनस यानी मादा है। मच्छर की दुनिया में कोई 3500 अक़साम है, और इन तमाम अक़सामों में सिर्फ मच्छर की मादा अक़साम इंसानों, हैवानों और परिंदों का खून चूसती है, जबकि नर मच्छर नबातात और फलों का रस चूसता है। सवाल ये पैदा होता है कि मच्छर में भी नर और मादा होते हैं। इसकी पहचान तो आज के मेडिकल साइंस ने की, लेकिन ये कुरान का मुजज़ा है कि आज से 1400 साल पहले कब्ल जब साइंस का कहीं नामो निशान भी ना था, मच्छर जैसे छोटे से जानवर के बारे में बता दिया कि इसमें भी नर और मादा होते हैं, जिसे आज की मेडिकल साइंस ने काफ़ी रिसर्च करने के बाद खोजा। आज हमारे पास ऐसी जदीद खुर्दबीन है जो किसी चीज़ को सैकड़ों, हज़ारों और लाखों गुना बड़ा करके दिखाते हैं, जबकि कुरान में बाउत्ता का लफ्ज़ बोलकर 1450 साल कब्ल बता दिया कि वो मच्छर जिससे इंसानों को तकलीफ पहुंचती है वो मादा मच्छर है, नर नहीं। मक्खी के छोटेपन की वजह से कुरान पर एतराज़ात किए जाते, लेकिन अगर इनमें थोड़ी सी अक्ल होती तो वो इस छोटे से जानवर की साख और बनावट पर गौर व फिक्र करते तो समझ लेते कि इसके बनाने में बारीक बीनी और उम्दगी की एक दुनिया सर्फ हुई कि जिससे अकल हैरान रह जाती है। इमाम जाफ़र सादिक छोटे से हैवान की खलकत के बारे में इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ने मच्छर की मिसाल दी है, हालांकि वो जिसामत के लिहाज से बहुत छोटा है, लेकिन इसके जिस्म में वो तमाम आलात और आज़ा हैं जो खुश्की यानी ज़मीन के सबसे बड़े जानवर के जिस्म हाथी में है, और इसके अलावा भी इसके 2 उजू यानी सींग और पर हैं जो हाथी के पास नहीं। ये जाहिर कमज़ोर सा जानवर जिसे खुदा ने हाथी की तरह पैदा किया, इसमें गौर व फिक्र इंसान को पैदा करने वाले की अजमत की तरफ मुतवज्जा करता है। खुसूसन इसकी सूंड जो हाथी की सूंड की तरह अंदर से खाली है और वो कुव्वत से खून को अपनी तरफ खींचती है। ये इतना हयास होता है कि सिर्फ किसी चीज़ को उठाने से खतरा महसूस कर लेता है और बड़ी तेज़ी से अपने आप को खतरे की जगह से दूर ले जाता है। और ताज्जुब की बात यह है कि इंतहाई कमज़ोर होने के बावजूद बड़े से बड़े जानवर को अजीज कर देता है, और अल्लाह ने इस छोटे से मच्छर से बड़े बड़े काम लिए, और वो मच्छर ही था, बल्कि वो लंगड़ा मच्छर था कि जिस वक्त के बादशाह नमरूद को अल्लाह ने हलाक कर दिया।
वो नाक से होकर नमरूद के दिमाग में जा पहुंचा और उसका दिमाग खाने लगा। जब जब उसके सर पर जूते पड़ते तो उसे आराम मिलता। एक दिन दरबारियों ने उसके सर पर जोर से मारा तो नमरूद के सर के 2 टुकड़े हो गए और वो हलाक हो गया। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अगर दुनिया जहाँ की सब जिंदा मखलूक़ात जमा हो जाएं और बाहम मिलकर कोशिश करें कि एक मच्छर बना लें तो वो हरगिज़ ऐसा नहीं कर सकते, बल्कि इस जानदार की खलकत के असरात पर उनकी अक्लें दंग रह जाती हैं और वह थककर अंजाम को पहुंच जाएंगे। आज मेडिकल साइंस ने मच्छर की 3,500 से के लगभग अक़साम की खोज की, लेकिन ये तादाद यकीनी नहीं। अब इनकी कुल अक़साम कितनी है सिर्फ एक अल्लाह को ही इसका इल्म है। मेरी तरह आप में से भी बहुत से दोस्तों के जहनों में ख्याल आया होगा कि आखिर इस मिसाल का क्या मतलब है, लेकिन जब आप एक मच्छर की आँख को देखें तो आपका दिमाग हैरान रह जाएगा। मच्छर की एक आँख के अंदर भी कई आँखें हैं और ये तमाम आँखें एक साथ काम करती हैं। जब आप इसके बारे में जान लोगे तब आपके जहन में ये भी आयत करीमा आएगी। साइंस ने इस मच्छर के बारे में बहुत कुछ इंकशाफात किए कि छोटी सी मखलूक कितने इंसानों की जान लेती है। मच्छर की 100 आँखें हैं जो सबके सब इसके सर में हैं। एक मच्छर के 48 दांत होते हैं। इसके 3 दिल हैं और तीनों मुख्तलिफ किस्म के। मच्छर की सूंड में 6 छुरियां हैं। मच्छर जिससे काटते वक्त इंसान को महसूस नहीं होता कि काटी हुई जगह खून चूसने से सूज जाती है। एक मच्छर के अंदर खून को पहचानने का निज़ाम भी है, इसलिए वो हर खून नहीं चूसता। इस बारे में साइंस की सबसे हैरान कुन तहकीक में ये बात सामने आई कि एक मच्छर के ऊपर इसके पर होते हैं जो इससे भी हल्के होते हैं और मच्छर के पर के ऊपर एक माइक्रोस्कोप पैरासाइट होता है, एक जानदार जो मच्छर से भी हाकिर चीज़ है, जो तुम्हें अपनी आँख से नज़र नहीं आती। अल्लाह को तो तुम्हारे अमाल और गलत कामों की मिसाल देने के लिए ऐसी चीज़ों को सामने लाने में कोई मुश्किल नहीं। यही वो चीज़ है कि जिसके बारे में अल्लाह ने सूरह अल बकरा की आयत नंबर 26 में मच्छर की मिसाल देने के बाद फरमाया कि बेशक अल्लाह इस बात से बिल्कुल हया नहीं फरमाता कि मिसाल समझाने को कैसी ही चीज़ का जिक्र फरमाए, चाहे मच्छर हो या उससे बढ़कर। अल्लाह हम सबको कुरान पढ़ने और इस पर अमल करने की ताकत अता फरमाए। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तबीयत ख़राब होने की वजह से थोड़ा सा गला बैठ गया है तो इसे अवॉइड करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।